खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एहबार की किताब उसका 25वां बाब आयत 1 ता 19। और खुदावंद ने कोहे सीना पर मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह के जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ तो उसकी ज़मीन भी खुदावंद के लिए सबत को माने। तू अपने खेत को 6 बरस बोना और अपने अंगूरिस्तान को 6 बरस छांटना और उसका फल जमा करना, लेकिन 7वें साल जमीन के लिए खास आराम का सबत हो। ये सबत खुदावंद के लिए हो। इसमें तू ना अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूरिस्तान को छांटना और ना अपने खोदरो फसल को काटना और ना अपनी बेछटी ताकों के अंगूरों को तोड़ना। ये जमीन के लिए खास आराम का साल हो और जमीन का ये सबत तेरे और तेरे गुलामों और तेरी लोंडियों और मजदूरों और उन परदेसियों के लिए जो तेरे साथ रहते हैं तुम्हारी खुराक का बाइस होगा। और उसकी सारी पैदावार तेरे चौपायों और तेरे मुल्क के और जानवरों के लिए खोरिश ठहरेगी। और तू बरसों के 7 सबतों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना और तेरे हिसाब से बरसों के 7 सबतों की मुद्दत कुल 49 साल होंगे। तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फुंकवाना। तुम कफारा के रोज अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फुंकवाना और तुम 50वें बरस को मुकद्दस जानना और तमाम मुल्क में सब बशिंदों के लिए आज़ादी की मुनादी कराना। ये तुम्हारे लिए योबली हो। इसमें तुम में से हर एक अपनी मलकियत का मालिक हो और हर शख्स अपने खानदान में फिर शामिल हो जाए। वो 50वां बरस तुम्हारे लिए योबिली हो। तुम उसमें कुछ ना बोना और ना उसे जो अपने आप पैदा हो जाए काटना और ना बेछटी ताकों का अंगूर जमा करना, क्योंकि वो साल योबिली होगा। सो वो तुम्हारे लिए मुकद्दस ठहरे। तुम उसकी पैदावार को खेत से ले कर खाना। उस साल योबली में तुम में से हर एक अपनी मलकियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर तू अपने हमसाया के हाथ कुछ बेचे या अपने हमसाया से कुछ खरीदे तो तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना। योबिली के बाद जितने बरस गुजरे हों उनके शुमार के मुआफिक तू अपने हमसाया से उसे खरीदना और वो उसे फसल के बरसों के शुमार के मुताबिक तेरे हाथ बेचे। जितने ज्यादा बरस हों उतना ही दाम ज्यादा करना और जितने कम बरस हों उतनी ही उसकी कीमत घटाना, क्योंकि बरसों के शुमार के मुआफिक वो उनकी फसल तेरे हाथ बेचता है। और तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना, बल्कि तू अपने खुदा से डरते रहना, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरी शरीयत पर अमल करना और मेरे हुक्मों को मानना और उन पर चलना, तो तुम उस मुल्क में अमन के साथ बसे रहोगे और ज़मीन फलेगी और तुम पेट भर कर खाओगे और वहाँ अमन के साथ रहा करोगे। आमीन।